अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं स्मार्ट एंड आई सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और एग्री कम्प्लेक्स पाकिस्तान के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से दोबारा से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। किसान भाइयों की आगाही के लिए हमारी गुज़श्ता बनाई गई वीडियोस पर आपके भरपूर एतमाद का बहुत शुक्रिया। इन वीडियोस के हवाले से चंद सवालात हमारे सामने आए, जिन सवालात के जवाबात के लिए आज हमारे साथ स्मार्ट एंड आई सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर चौधरी रहीम अतातुंग साहब और सलमान हफीज़ घुमन साहब मौजूद हैं। इनकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने यूट्यूब पर, फेसबुक पर और बाकी सोशल मीडिया पर हमारी इस प्रोडक्ट के हवाले से वीडियोज़ बनाई और लोगों तक इसकी रसाई को आसान बनाया और हमारी इस प्रोडक्ट को इस कावज से कामयाब बनाया। इस हवाले से पेश आने वाले सवालात के जवाबात के लिए मैं पहला सवाल चौधरी रहीम अतातुंग साहब से करूंगा। आपकी ये जो प्रोडक्ट है, इसमें जो सहूलियात हैं उसके बारे में किसान भाइयों को आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जी बेसिकली दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। एक है जो कि आप ट्रैक्टर पे, हार्वेस्टर पे, राइस प्लांटर पे या किसी भी और ज़रूरी गाड़ी के ऊपर लगा सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है जो कि टरबाइन का सलूशन है। उसमें आपका सोलर पे हो या बिजली पे चले, इसमें माजरत के साथ जो मैकेनिकल है या जो आप ट्रैक्टर के साथ लगा के चलाते हो, ये डिवाइस उसके लिए नहीं है। पहले हम ट्रैक्टर के ऊपर चलते हैं। ट्रैक्टर पे ये डिवाइस छुपा के लगाई जाती है ताकि ड्राइवर को इसका सही तरीके से ना पता हो कि ये डिवाइस कहाँ पर है, ताकि उसके साथ छेड़छाड़ी ना करे और आपकी जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो भी आपके नोटिफिकेशन है, वो आपको डिस्टर्ब ना करें। इसके फीचर्स ये हैं जी कि ये आपको ये बताता है कि ट्रैक्टर कब ऑन हुआ, कब ऑफ हुआ, कब एक ही जगह पे खड़ा और अपना डीजल ज़ाया कर रहा है। हो सकता है वो किसी वजह से एक जगह पे खड़ा किया गया हो, मगर वो आपके इल्म में आना ज़रूरी है कि भाई मैं एक ही जगह पे इतनी देर से खड़ा हूँ और मैं स्टार्ट हूँ, या मुझे बंद कर लो या ना करो। वो तब किसान को बेहतर पता है कि भाई उस जगह पर वो ट्रैक्टर के सही एक जगह पे खड़े होने का मकसद कोई है या नहीं है। तो अगर आप डीजल बचाना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मेरा डीजल बचेगा अगर मैं इसको यहाँ पर एक ही जगह ना खड़ा रहने दूँ फॉर सो लॉन्ग। उसके बाद आ जाता है कि ये आपको ये बताता है कि आज मैं किस किस किले में, किस किस एकड़ में हल चला के आया हूँ और किस किस जगह पर मैं नहीं गया। यहाँ पर आप गैप एनालिसिस कर सकते हो, यानी कि आपको ये पता लग सकता है कि भाई ये मैंने पूरा रकबा आज वाना था, उसमें से ये 4 मेरे प्लॉट्स कर आया, 5वां छोड़ आया। वो 5वां क्यों छोड़ आया? अब उस प्लॉट के अंदर चलते हैं। वो यहाँ पे भी बताएगा कि भाई मैंने कोई कोना, कोई कुदरा, कोई ऐसी जगह बीच में प्लॉट के अंदर भी मिस तो नहीं कर दी जहाँ मुझे दोबारा चक्कर लगवाना चाहिए। ये पहल के टाइम पे तो मसला नहीं होता क्योंकि आपको नजर आ रहा होता है कि भाई ये पूरा सही तरह से चक्कर मार के आया। 2 और 13 में आप बता ही नहीं सकते। तो ये आप अपने ऐप के थ्रू देख सकते हो कि भाई उसने 2 में या 13 में प्रॉपर चक्कर उधर लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। इसके अलावा आप इसके ऊपर बाड़ लगा देते हो जिसको जियो फेंस कहते हैं। उससे आपको ये पता लगता है कि मेरा ट्रैक्टर मैंने जहां पे बताया उस एरिया से बाहर नहीं जाना चाहिए और अगर जाए तो मुझे पता लगे। उसके अलावा ये आपको ये भी बताता है कि भाई जो मेरा ड्राइवर है वो मेरे ट्रैक्टर को, क्योंकि ट्रैक्टर तो मेरा एसेट है, वो मेरी चीज़ को इस्तेमाल प्यार से कर रहा है, लाड से कर रहा है या जगह जगह ठोक रहा है उसको। यहाँ पर वो अगर खड्डों में ज़ोर ज़ोर से मार रहा है आपको अलर्ट आएगा, ज़ोर से ब्रेक के मार रहा है आपको अलर्ट आएगा, स्पीडें मार रहा है, क्योंकि हमारे कुछ होते हैं ड्राइवर बरजरात जिनको शौक होता है बाजार जा रहे हैं तो शहर जाते हैं फुल रेसन लगाते हैं। तो क्यों लगा रहे हो? सेफ्टी आप इससे मॉनिटर कर सकते हो। इसी तरीके से आप इस डिवाइस को अपने हार्वेस्टर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब सीज़न आता है हार्वेस्टर लोग चलाते हैं, लोग हार्वेस्टर, ज़्यादातर लोगों के पास अपना हार्वेस्टर नहीं होता, किराए पे लेते हैं। मगर हार्वेस्टर में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो जिस मालिक का है उस गरीब को ये नहीं पता होता कि मेरा हार्वेस्टर इधर से कहीं और तो नहीं चला गया, वो जिस जगह पे चलाने के लिए दिया था वहाँ पे बैठा है कि नहीं बैठा। अब या तो उसका एक सोल्यूशन ये है कि आप अपना ड्राइवर भी साथ दे दो, फिर ड्राइवर पर एतमाद करो, वहाँ पर प्रॉब्लम है। हमारा ये पूरा प्रोडक्ट, पूरा मैकेनिज्म, पूरा ये बनाने का मकसद या ये कंपनी बनाने का मकसद ये था कि किसान के साथ ड्राइवर हजरात, मुलाजमीन हजरात, कोई हजरात झूठ ना बोल सकें, चोरी चकारी जितनी रोकी जा सके वो रोक सकें। अगर मैंने इंसान ही वहाँ पे बैठाना है तो फिर तो ये डिवाइस का बनाने का मकसद फौत हो गया। इसका मकसद ये है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट आपकी मशीन आपको दे रही है कि भाई मैं आज इधर हूँ। अब मेरा हार्वेस्टर अगर मैंने इस भाई को दिया था इस एरिया पे चलाने के लिए, उसने पैसे मुझे इस एरिया के दिए, वो कहीं और लेके जाके चला लाए तो मुझे ये तो नुकसान हो रहा है। तो रहीम साहब, इसमें मैं आपसे एक और छोटा सा मिलता जुलता सवाल करूंगा। क्या इससे मालूम हो सकता है कि जब वो हार्वेस्टर आप ड्राइवर इस्तेमाल कर रहा है तो वो कितने एकड़ काट के आया है फसल? जनाब बिल्कुल पता लगेगा आपको। ना सिर्फ ये पता लगेगा कितने एकड़ वाह के आया, वो ये भी पता लगेगा कौन से वाह के आया। हमारा दूसरा प्रोडक्ट जो हमने बनाया था जी वो बना था ट्यूबवेल के लिए। अब ट्यूबवेल जो है, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया था कि ट्यूबवेल आपका या इलेक्ट्रिसिटी पे हो, वापडा पे हो या वो सोलर पे हो, तो ये हमारी इक्विपमेंट उसके साथ चल सकती है। इसके फीचर्स ये हैं जी कि आप दुनिया में कहीं पे भी बैठ के अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपने ट्यूबवेल को ऑन ऑफ कर सकते हैं।
उसका स्टेटस देख सकते हैं कि भाई अभी वो ऑन है या ऑफ है। आप उसमें ये भी देख सकते हैं कि भाई मेरा जो ट्यूबवेल है इसकी जो भी आज की या कल की या एक पूरे महीने की या पूरे साल की टोटल कार्रवाई क्या है, कितनी देर ऑन रहा, कितनी देर ऑफ रहा, बिजली आ रही है नहीं आ रही है, सोलर की एनर्जी मुयसर है या नहीं मुयसर है। इसको अगर मैंने ऑन करना है मुझे ये भी पता होना चाहिए यार मैं अभी ऑन करूंगा तो ये सोलर पे चलेगा या ये बिजली पे चलेगा। उसके अलावा आप इस पर स्केड्यूल लगा सकते हो कि यार 3 बजे तुमने ऑन हो जाना है अगर बिजली है या अगर सोलर अवेलेबल है, वरना नहीं होगा। और आपको अलर्ट दे देगा जी मैं नहीं ऑन हो सकता, बिजली नहीं। उसके बाद आपने उसको कहना 6 बजे तुमने बंद हो जाना। अगर तुम 3 घंटे चल गए और अगर 3 घंटे नहीं चले हो कभी चलते रहो, जब तक 3 घंटे पूरे नहीं होते तो आप ये इसके ऊपर टाइमर लगा सकते हैं, स्केड्यूल कर सकते हैं। ये तो बहुत आसानी हो गई जनाब। तो इसमें मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि क्या जो ट्यूबवेल पर हम ये डिवाइस लगाते हैं ये मीटर के जो इस्तेमाल शुदा यूनिट हैं उनके बारे में कुछ बताएगा, और अगर बताएगा उसके साथ कोई और भी चीज़ लगी है तो क्या उनमें फ़र्क करेगा? बड़ा अच्छा सवाल है जी। इसका जवाब जो है बड़ा थोड़ा सा ना 2 इसके पार्ट हैं। पहला पार्ट ये जी कि बिल्कुल ये आपको बिल्कुल ये डिटरमिन करके बताएगा कि भाई मेरे आज इतने घंटे ट्यूबवेल चढ़ा है, इतने केवीए की मोटर है, इतने यूनिट इसने कंज्यूम किए हैं। डिवाइस लगती मीटर के साथ नहीं है, डिवाइस लगती है आपके टरबाइन के साथ, आपके टरबाइन के सर्किट के साथ। उसकी वजह से ये उस चीज़ को नहीं बता सकती कि इस पे उस मीटर से कोई और जगह इस्तेमाल हो रही है बिजली की नहीं हो रही। वो आपको ये ज़रूर बता देगा कि भाई मैंने इतने यूनिट कंज्यूम किए हैं। एक चीज़ और करता है, हमारे यहाँ पानी बेचा जाता है 2 घंटे का, 3 घंटे का। मेरी टरबाइन लगी हुई है, साथ वाले 2 की नहीं लगी हुई, तो उनको अगर पानी चाहिए तो मैंने उनको पानी बेचना। पानी बेचने के टाइम पर होता ये था, जो मुंशी साहब हैं वो उनके साथ कोई सलाम दुआ होती थी, कोई मिल जाते थे, 3 घंटे का पानी देते थे, 1 घंटे का अपनी कॉपी में लिखते थे, ख़त्म हो गया। अभी मुझे पता है कि भाई फलाने भाई ने पानी खरीदना है, मोटर ऑन की है, मुझे अलर्ट आ गया जी मोटर ऑन हो गई है, मोटर ऑफ हुई है 3 घंटे बाद, और जी 3 घंटे बाद ऑफ हुई है, 3 घंटे के पैसे दे दें। ये चोरी भी रुक गई है। तो जनाब क्या इससे ट्रैक्टर या ट्यूबवेल की चोरी को भी बचाया जा सकता है? बिल्कुल जी। इसमें आप जियो फेंस हम कहते हैं, और किसान भाइयों की अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ी सी मैं आसान कहता हूँ कि बाड़ लग जाती है। वो एक वर्चुअल बाड़ है जो कि गैबी बाड़ है। आपने लगा दिया कि भाई इस मेरे 4 किलों से मेरा ट्रैक्टर बाहर नहीं जाना चाहिए, या इस पिंड मेरे से ट्रैक्टर बाहर नहीं जाना चाहिए, मेरे चक से बाहर नहीं जाना चाहिए, या यहाँ तक जा सकता है इससे आगे नहीं जाना चाहिए। जो भी आप कहेंगे आपकी मर्ज़ी की बाड़ लगेगी। बल्कि हम ये लोगों को कहते हैं कि भाई अपनी बाड़ें लगवाओ, बल्कि अपने हर प्लॉट की बाड़ लगवाओ, ताकि आपको ये भी पता लगता रहे यार 4 नंबर से निकल गया, 5 नंबर में पहुंच गया। तो इससे एक मिलता जुलता सवाल कि क्या आपकी कोई टीम भी मौजूद है जो उनको फ़ोन कॉल पे बताएगी, या सिर्फ इसको अलर्ट आएगा? 24 घंटे का कॉल सेंटर स्टाफ है जो कि आपकी हर इक्विपमेंट को नोटिस करता है, और जैसे ही आपकी बाड़ें क्रॉस होती हैं, जो कि आप कहते हैं कि अगर ये हो तो मुझे बताना है, आपको फ़ोन कॉल भी आएगा। मोबाइल पर तो अलर्ट आएगा ही, आपको फ़ोन कॉल भी आएगा कि सर ये आपकी मर्ज़ी से इधर गया है। अगर आप कहेंगे नहीं आपकी मर्ज़ी से गया तो हम कहेंगे कि भाई आपका ये ट्रैक्टर इधर से निकल गया, आइन को पकड़ते हैं। बल्कि इसमें रहीम अगर वो डिस्कनेक्ट होता है किसी वजह से, तो वो भी कॉल सेंटर वाले आपको फ़ोन करके बताते हैं कि आपकी जो डिवाइस है वो डिस्कनेक्ट हो गई है। जैसे गाड़ियों में होता है कि आपको वो कॉल चली जाती है, तो इसी तरह आपको फ़ौरन कॉल आ जाएगी कि वो किसी ने उसको डिस्कनेक्ट किया। ट्रैक्टर में, हार्वेस्टर में हमें कुछ और भी मसाइल हैं, जैसे उनकी मेंटेनेंस है। क्या इस हवाले से भी ये कहीं कोई सहूलत हमें मैसर है? जी बिल्कुल। जैसे गाड़ियों की तो आपको पता होगा कि वो माइलेज पे होता है कि इतने किलोमीटर चल गई उसके बाद तेल बदली करना है, इतने किलोमीटर चल गई उसके बाद फिल्टर चेंज होने, इतने किलोमीटर चल गई उसके बाद टायर चेंज होने। ट्रैक्टरों में इंजन आवर पे होता है, तो आप जिस दिन ये डिवाइस लगवाते हैं आपके इंजन आवर उस दिन नोट करा दिए जाते हैं कि भाई इस इंजन आवर पे मैंने शुरू किया और इस इंजन आवर पे मैंने नोटिफिकेशन करवानी है कि भाई इस पे ऑयल का टाइम चेंज आ गया, फिल्टर का टाइम चेंज आ गया वगैरह। और ये आपकी ऐप में आपको मौजूद है, और ये आपकी ऐप आपको नोटिफाई करेगी कि आपका भाई अब तेल बदली का टाइम है ना। हाँ, इससे बड़ा अच्छा पॉइंट आपने निकाला है, क्योंकि इससे आपके एसेट की ज़िंदगी बढ़ जाती है। टाइम पे तेल बदलोगे, अभी तो फिर वही बात है, कॉपी में लिखा हुआ है इतने घंटे चल गए हैं। और मज़े की बात बताऊँ, ये कौन बताता है कितने घंटे चला गया? ट्रैक्टर नहीं बताता, उसके तो आधों के साथ तो मीटर टूटे हुए हैं, मेरे अपने का टूटा हुआ है। तो सलमान साहब, आपसे एक छोटा सा सवाल है कि आपकी इस कंपनी की जो सर्विसेज हैं ये चंद मखसूस इलाकों में है, सूबे में है, या कि मुल्की लेवल पे है? जी, हम पूरे पाकिस्तान को कवर करते हैं। जहाँ जहाँ भी आपको मोबाइल का नेटवर्क मिलेगा, जैज़ है, जोंग है, या आपके पास कोई और टेलीनॉर की डिवाइस जहाँ पे चलती है, वहाँ पे हम सर्विस दे सकते हैं। रहीम साहब, इसमें ट्रैक्टर की
डीजल या दूसरी मशीनरी की डीजल की बचत के हवाले से या बिजली बचत के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, जब हर चीज़ की रिपोर्ट मेरे पास होगी, मुझे ये पता होगा मेरा ट्यूबवेल कितना चल रहा है, कब चल रहा है, मैं उसकी लीकेज या फजूल इस्तेमाल को रोक लूँगा, तो मेरी बिजली की बचत होगी। यहाँ तक कि आप जैसे ही भाइयों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि एक एक दो दो महीने में बिजली के ही खर्चे पे या वापडा से बिल छुड़ा कर ही उन्होंने पूरी डिवाइस की पेमेंट साल की करके फारग हो गए हैं। तो मैं तो ये बात खुद क्लेम करता हूँ कि भाई आपको 2-3 महीने में इसकी टोटल कॉस्ट कवर होनी चाहिए, चाहे वो बिजली की बचा के कर लो, चाहे डीजल बचा के कर लो। आप डीजल में कैसे बचेगा आपको, जब आपका ट्रैक्टर आपकी मर्जी के बगैर इधर उधर हिल ही नहीं रहा। तो उतना इस्तेमाल हो रहा है जितना इस्तेमाल होना चाहिए था, ना कि उतना जितना ड्राइवर साहब करना चाहते थे। जब फॉर एग्जाम्पल इसने वॉशरूम भी जाना है तो ट्रैक्टर बंद करने की ज़रूरत नहीं समझेगा, भाई क्यों नहीं किया बंद, क्यों खड़ा है पिछले आधे घंटे से, स्टार्ट, रोको। माशाल्लाह जी, इसमें किसान भाइयों के लिए ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है, जिसमें उनकी वक़्त की भी बचत है, उनके डीज़ल की भी बचत है और उनकी मशीनरी की बचत है। और इससे एक छोटा सा सवाल इससे मिलता जुलता सलमान हफीज़ साहब के डिपार्टमेंट से मैं करना चाहूँगा कि इसमें इंस्टॉलेशन के लिए कितना वक्त दरकार है? इंस्टॉलेशन के लिए जी हमें तो इसमें बिल्कुल जैसे ट्रैक्टर की इंस्टॉलेशन है उसके लिए हमें 15 से 20 मिनट चाहिए। इसमें हमारा जो इंस्टॉलेशन टाइम है वो ट्रैक्टर के लिए 15 मिनट से 20 मिनट है और ट्यूबवेल के लिए तकरीबन हमें 1 घंटा दरकार है। शहरों में हम 1 दिन के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं और जो गाँव के या दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर हम 2 दिन के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं। मार्केट में जो सब आपकी कंपनी के अलावा भी कुछ कंपनीज मौजूद होंगी जो ये काम कर रही होंगी, अगर हैं तो आपकी और उनकी प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है और क्या खसूसियात हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पहले थे जिन्होंने ये एक्चुअली कमर्शियल तौर पे शुरू किया है। ज़बरदस्त। आई एम श्योर कि हमसे पहले कुछ लोगों ने कोशिशें की होंगी मगर मंजर आम पे नहीं आए। अभी एक माशाल्लाह मैंने सुना है फैसलाबाद की एक कंपनी है जो कि टरबाइन का काम शुरू कर रही है, ऑटोमेशन का, और अल्लाह करे कि ऐसे 10-15 लोग और हैं। कुछ आइडियाज़ हम उनको देंगे, कुछ आइडियाज़ हम उनसे लेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इसका कॉन्सेप्ट ये है कि भाई किसानों के लिए, इस मुल्क के लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। मैं अकेला पूरे पाकिस्तान को भाई दे भी नहीं सकता। अब जहाँ तक बात रही, आप कह रहे हैं कंपैरिजन की, अभी अगर मैं आज हाल की बात करूँ तो सिवाय मेरे मैंने ना किसी का देखा है, और मैं चाहूँगा कि कल को ये लोग आएँ इस मार्केट में और हम इस चीज़ को फर्दर इम्प्रूव करें। जी सलमान साहब, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसे रहीम ने इस पे आपसे बात की, मैं इसमें सिर्फ ये बात ऐड करना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में अभी किसानों को नहीं पता। अवेयरनेस उतनी, आगही, जैसे आपने बात की कि हम आगही के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, पहले प्रोग्राम भी हमने आगही के लिए किए, तो इसमें हम हकीकतन खुश होंगे अगर और कंपनीज भी एग्रीकल्चर साइड में ये ट्यूबवेल और ट्रैक्टर के ये प्रोडक्ट्स लेके आएँ, क्योंकि उससे होगा ये कि किसानों में इसके ऊपर एतमाद बढ़ेगा। जब एतमाद बढ़ेगा तो वो इस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा लोगों को पता लगेगा। जब ज़्यादा लोगों को पता लगेगा तो हमारे लिए भी अच्छा होगा और बाकी कंपनीज का भी इसमें फ़ायदा होगा। आपके साथ साथ मुल्की मफाद में भी जो है वो हिस्सा लेंगे, यानी अगर फसलें बढ़ेंगी तो मुल्की इकानमी पे भी उसका असर पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो एक तासुर है किसान भाइयों का कि शायद आपकी जो ये डिवाइसेस हैं ये कीमत में महंगी हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं पहले एक बात करना चाहूँगा जी, ट्यूबवेल के ऊपर तो आप देखें कि वो जो बंदा रखा होता है आपने ट्यूबवेल चलाने के लिए, उस बंदे की जो 1 महीने की तनख्वाह है उससे आप इसका पूरे साल का खर्चा निकाल लेते हैं। तो ट्यूबवेल पे तो मुझे ये यहाँ से समझ नहीं आता जब ये लोग एतराज़ करते हैं कि ये डिवाइस महंगी है। जहाँ तक ट्रैक्टर की बात है, उसमें भी आप अगर इसको खुद से बैठ के सोचें कि 1 साल में जब वो ट्रैक्टर बग़ैर आपके कंट्रोल के चलता है तो उसमें जो डीज़ल का ख़र्चा होता है और उसमें जो बाकी और जो इसकी मेंटेनेंस की जो मसाइल होते हैं, उनके अगर आप एक्सपेंसेस निकालें तो वो कितना ख़र्चा हो जाता है। हमारे हिसाब से तो इसकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आप इसको ये भी सोचें कि ये डिवाइस जो है वो हमें यूरोप से इंपोर्ट करनी पड़ती है, उसके ऊपर हमें सिम डालनी पड़ती है, उसके ऊपर हमारा कॉल सेंटर है, हमारे और इसके ऊपर अखराजात हैं, तो वो सारा कुछ कराने के बाद आप यकीन करें कि ये साल में इसमें अगर 12,000 की डिवाइस है तो पूरे साल में हम उस डिवाइस में तो 2-3 हज़ार रुपया कमा रहे होते हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये 2-3 हज़ार भी ज़्यादा हैं तो फिर हम इस पर और कुछ नहीं कह सकते, शायद इस पर कुछ कह सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये इसमें जो भाईजान ने बात की है बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम आती है जब इंसान को ना एक यकमुश्त पेमेंट की आप बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रैक्टर की बात करता हूं तो मैं कहता हूं पहला साल आपने मुझे 12,600 रुपया पकड़ाना है,
वहाँ पे थोड़ी सी तंगी होती है। स्पेशली ये तंगी कब होती है? जब अभी लगाने का टाइम हो, काटने का टाइम ना हो। काटने के टाइम तो बहुत आसानी से बंदा 12,000 रुपये निकाल के हाथ में देता है कि भैया लो पकड़ो जाओ। इस प्रॉब्लम का हमारे पास सोल्यूशन इसलिए नहीं क्योंकि हम इसको किस्तों में कर नहीं पाते। किस्तों में करने ना पाने की वजह यह है कि जैसे कि भाई ने अर्ज़ किया है कि इक्विपमेंट बाहर से इम्पोर्ट होनी है, वो हार्डवेयर का इतना खर्चा होता है कि वो फिर अपनी जेब पे नहीं डाला जा सकता। और अगर हमने रेट माकूल रखने हैं तो उसके लिए हमें यकमुश्त पेमेंट ज़रूरी बन जाती है। अच्छा, आपकी इस बात से ये तो अंदाज़ा हुआ कि ये लोकल मेड डिवाइस नहीं है, तो क्या ये आप चाइना से मंगवाते हैं या किसी और मुल्क से बनवाते हैं? ये सर जैसे कि भैया ने पहले भी जिक्र कर दी, यूरोपियन टेक्नोलॉजी है हार्डवेयर। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में हार्डवेयर का काम इतना कोई कर नहीं रहा और नज़र भी नहीं आ रहा। और हमने कोशिश की थी शुरू में बनाने की, मगर वो हम उस लेवल पे नहीं बना सके जहाँ पे यूरोप खड़ा था। इसका सॉफ्टवेयर सारा लोकल है जी, सॉफ्टवेयर सारा हमने खुद बनाया हुआ है, हमारी कंपनी ने डेवलप किया है। मगर ये जो हार्डवेयर है ये हमने पूरी दुनिया में ढूंढने के बाद जो बेहतरीन हमें हार्डवेयर मिला वो हमने इसमें इस्तेमाल किया। इसलिए हमने चाइना का भी हार्डवेयर नहीं लिया, हमने वो यूरोप से उसको इंपोर्ट किया। जी, एक छोटा सा सवाल और है कि क्या ये डिवाइसेस की कीमत जो है वो किस्तों में अदा की जा सकती है? जी देखें, इसमें आप अगर गौर करें तो ये आपके ट्रैक्टर को सेफगार्ड करता है, कंट्रोल करता है, आपके ट्यूबवेल को करता है, या आपके हार्वेस्टर को, थ्रेशर को करता है। ये सारी डिवाइसेस की कीमत जो है वो लाखों में है। हम जो आपसे चार्ज कर रहे हैं वो बज़ाहिर आपको लगता है कि शायद ये कोई एक छोटी सी डिवाइस के ये कोई हज़ारों रुपए ले रहे हैं, मगर असल में ऐसा नहीं है। हमें भी यकमुश्त पीछे इसके हार्डवेयर को ख़रीदना होता है, उसकी पेमेंट करनी होती है और बाकी चीज़ें होती हैं। और क्योंकि इस प्रोडक्ट की आगाही नहीं है इसलिए हमने इसकी कीमत कम रखी है और हमारे इसमें मार्जिन्स कम हैं। ये शायद आपको मेरी बात पे यकीन ना आए, मगर आने वाले वक्त में इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जब इसमें और लोग आ जाएंगे और लोगों को इस डिवाइस के बारे में पता लग जाएगा। तो इसलिए इस वक्त हमारे लिए इस डिवाइस पे ये जिस कीमत पे हम इसको बेच रहे हैं उस पे बेचना भी कोई इतना आसान काम नहीं है, मगर हम खिदमत के जज्बे से और इस काम को फैलाने के जज्बे से ये कर रहे हैं, इसलिए इसकी एक साथ करना हमारे लिए मुश्किल है। अच्छा रहीम साहब, इसके अलावा कोई आपने कोई और कोई प्रोडक्ट बनाई हो या किसी और तरफ आपका एग्री से या एग्री से हट के कोई और प्लान आपने किया हो इसी डिवाइस के हवाले से, या नई कोई चीज़ आपने इनोवेट की हो? जी अच्छा कि आपने मुझसे सवाल पूछ लिया। हम बल्कि दोनों भाई आप यहाँ पर एक खुशखबरी भी लेके आए थे कि हमारे 2 और प्रोडक्ट्स तकरीबन मैच्योर हो चुके हैं। एक जो है वो आपका ग्रीन हाउस की मैनेजमेंट है और एक जो है वो आपकी पोल्ट्री के कंट्रोल शेड्स की मैनेजमेंट और कुछ हद तक ऑटोमेशन है, जहाँ पर आपके अमोनिया लेवल्स, आपकी ह्यूमिडिटी लेवल्स, आपकी स्प्रिंकलर्स यूनिट्स ऑटोमेट होंगे, आपकी वेंटिलेशन फैंस वगैरह ऑटोमेट होंगे, आपके डोर्स के नोटिफिकेशन आएंगे कितनी देर खुला कब बंद हुआ वगैरह। और सारा कुछ फिर वही बात कि आप दुनिया में कहीं पे भी बैठ के अपने कंट्रोल शेड के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, अमोनिया लेवल्स और सिमिलरली अपने ग्रीन हाउस का इंटरनल टेम्परेचर, स्प्रिंकलर यूनिट्स, वेंटिलेशन सिस्टम को मैनेज भी कर सकते हैं और मॉनिटर भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये भी प्रोडक्ट ज़रूर सामने आएगा अगले कुछ दिनों में, और इनके जब हमारे पास कोई कॉस्टिंग वगैरह हो जाएगी तो हम इसको शेयर भी करेंगे। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छे आपकी प्रोडक्ट्स से इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि किसान भाइयों को भी फ़ायदा होगा और मुल्क की तरक्की में भी आपका जो है एक नुमाया नाम आएगा इंशाल्लाह। इसी हवाले से आइंदा भी हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम, नई से नई चीज़ें लाते रहेंगे और किसान भाइयों को इन चीज़ों से आगाह करते रहेंगे। और जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ और हमारे इन दोस्तों के साथ। आपका शुक्रिया जी, आप सबका भी शुक्रिया।